सो मच। हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। आप लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, डेप्यूटी चीफ आर्मी के साहबजादे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास जाना चाहूंगा। मोहम्मद अली शाह साहब, वो ये कहते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ कि वो हिंदू हैं। पहली बात, मैंने जो बात कही थी उसको ध्यान रखिएगा, कोई बातचीत शुरू करो उससे पहले, कि गुस्सा सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है और सब्र सबसे ज्यादा ताकतवर। इसी को हाजिर नाजिर मान के आज पूरी बातचीत करूंगा। मैं सबसे पहले वहीं जाना चाहता हूं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास, और कहना चाहता हूं, हुजूर वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान हिंदू हो नहीं सकता, हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता। और वो ये इस बात की बात भी कह रहे हैं कि वो जो नस है कश्मीरी, यानी वो जो गले की नस है, उसको तरह पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हम उसके साथ खड़े हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना क्या चाहते हैं, किस ओर इशारा करना चाहते हैं, यह जानना इस मुल्क को बहुत जरूरी है। जी मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। जी शुक्रिया। मेरे को आपके शो पे मैं आपके सारे शो देखता हूँ। ये मेरे को बहुत अफसोस है और उदासी है कि जो कल पहलगाम में घटना घटी, इसके बारे में बहुत तकलीफ है मेरे को। देखिए, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को कोई शक नहीं है इसके बारे में कि इसके पीछे लोग कह रहे हैं आशंका जताई जा रही है शायद पाकिस्तान का हाथ हो, ये हो वो हो। 100%, 100%, इसमें तो कोई शक की बात मेरे को दूर दूर तक है ही नहीं। मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कैसे और क्यों भी, ये भी बात बताऊंगा। पाकिस्तान का ये नापाक मंसूबा है, उनके नापाक इरादे हैं कि हमको डिवाइड करें, हमको बांटे, हिंदू को और मुसलमान को ये जहर गोले, और अगर हम उनके ट्रैप में फंसते हैं, हम उनके प्रोपागेंडा को, उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को हम हवा दे रहे हैं, हम बढ़ावा दे रहे हैं। यकीनन सर, बोलिए। जी बोलिए सर, मैं माफी चाहूंगा। जी 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 नहीं कोई बात नहीं। तो बात यह है कि हम उनको फिर बढ़ावा दे रहे हैं। इसको मैं आपको एक लॉजिकली बात बताता हूं। मैं आपको फौज से सेवा नियुक्त होने के बाद मैं फिल्मों में आया, तो मैंने बजरंगी भाईजान फिल्म की थी सलमान खान के साथ, हैदर फिल्म की थी, इसकी इन दोनों की शूटिंग हुई थी पहलगाम में। मौजी की शूटिंग भी हमने, पूरी शूटिंग हमने पहलगाम में करी। हमने अवरोध वेब। सर मैं रोकना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की बैठक शुरू, मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर में, लेकिन मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास वापस जाना चाहता हूं। और आप सर कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, मैं चाहूंगा टू दी पॉइंट और जल्दी जल्दी आया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड मेजर। जी, तो हम पहलगाम में शूटिंग कर रहे थे बजरंगी भाईजान हैदर की। तो मैं देखा कि सुरक्षा कर्मी वहां पे बहुत कम थे। तो मैं फौजी आदमी हूँ, सिक्योरिटी कॉन्शियस हूँ, छोटे बाल भी थे, फौजी आदमी दूर से पहचानने जाते हैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर इतनी कम सुरक्षा, इतनी कम व्यवस्था क्यों है? नहीं साहब, यहाँ पर आप बिंदास रहो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल आवाम है, जनता है, वो उग्रवादियों को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि पूरी कश्मीर की इकॉनमी ख़ास तौर से पहलगाम की ट्रैवल और टूरिज्म से आती है। और अगर इन्होंने टूरिस्ट को हाथ लगाया तो फिर टूरिस्ट यहाँ पे आना बंद हो जाएंगे, सफ़र वही करेंगे। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे। इस पे नुकसान किसका है, ये लॉजिकली देखें। अगर हम देखें तो ये बच्चा भी पहचान लेगा कि ये नुकसान उनका है जो हमको बांटना चाहता है। और इसलिए मैंने एक चिट्ठी भी लिखी, एक ओपन लेटर लिखा जो बड़ा वायरल हुआ पोर्टल पे, जो ट्रेंडिंग है। राइट सर, मैं आता हूं आपके पास। ऑफ कोर्स सर, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास आता हूं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, व्हाट नेक्स्ट? बहुत सारी बातें हो गई, और आप जो बगल में विजुअल देख रहे हैं, हमने पहले जिसका जिक्र किया था, करनाल का है, विनय नरवाल, नेवी ऑफिसर, उनके पार्थिव शरीर का, जिसको आप देख रहे हैं। जी मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। जी, हमने यहाँ पर बहुत रहा था, यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये जोकर, बिल्कुल इसमें जोकर क्या, वो तो उसकी घटिया से घटिया सोच वाला आदमी, आप ढूंढने भी जाओगे तो नहीं मिलेगा। इसकी टिप्पणी पे मैंने इंडियन आर्मी के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू भी लिया था मैंने, और उन्होंने बताया कि ये बयान जानबूझ के दिया गया है क्योंकि वो बांग्लादेश से उनकी नज़दीकें आ रही हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान की पोजीशन अंडरमाइन करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं
वो बहुत पेट्रियाटिक हैं, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा खानदान फॉर एग्जांपल, हम टू नेशन थियोरी में इत्तेफाक नहीं रखता है, तभी हमारा खानदान पार्टीशन के बाद, बटवारे के बाद यहाँ पे रुक गया हिंदुस्तान में, क्योंकि हम और हमें इस बात का मेजर हमें इस बात का गर्व है, यह मुल्क जितना आपका वो मुल्क उतना मुल्क मेरा, इसमें और जितना आपके वालिद का खून गिरा उतना ही मेरे वालिदों का खून गिरा, मेरे वालिद का खून गिरा, तो यह बराबर है। इसमें तो कहीं कोई शको शुबा है ही नहीं, कहीं शको शुबा नहीं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास एक शॉर्ट रिएक्शन के लिए आना चाहता हूं, वेरी वेरी क्विक। जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमको अभी ठोस कदम, बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए और हिंदुस्तान की जो एकता है ना, इसको बरकरार रखना चाहिए। ये पाकिस्तान और हमारे दुश्मनों की जो नापाक मंसूबे हैं, ये फेल हैं बिल्कुल। ये हमारी एकता में दखलंदाजी नहीं दे पाएंगे। इनके मंसूबे, ये टेररिस्ट अटैक, साफ दिखता है इनकी आशा, इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत क्या थी। हमारे देश के अंदर फूट पैदा करने की थी, लेकिन हमारा हिंदुस्तान, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर चैनल। एंड पता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मीडिया ट्राइज टू कम्युनलाइज, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप खास तौर से ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, जो एक्चुअल बात है वो सामने आए, जो लोग जुड़े। ऑफ कोर्स ये अगर हम कमजोर होंगे तो कौन सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा? मेरे तो उस्ताद भी बगल में ही खड़े हुए हैं, वो सबसे ज्यादा कौन मुस्कुराएगा? वो मुस्कुराएगा जो इस पे देख के सबसे ज्यादा, हमारे कमजोर होते हुए मुल्क को देख के सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले मेरे दुश्मन होंगे। और ये संभव नहीं है।